क्या नाम बताया आपने? रियाज? रियाजुद्दीन नाम है मेरा। रियाजुद्दीन लोग कह सुन्नी देते हैं हनफी बरेलवी। सुन्नी हनफी बरेलवी। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ कह रहे थे शाह इस्माइल देहलवी के बारे में? हाँ, इस्माइल देलवी बारे में ये कह रहा था कि जब हमारे इमाम आला हजरत ने उनको काफिर या फतवा जब नहीं उनको दिया तो हम जाहिल उन पे कैसे फतवा या किसी पे कैसे फतवा लगाते। देखिए, बात ऐसी थी कि कासिम नानोतवी ने एक किताब लिखी थी। उसमें उसने ये लिखा था कि शाह इस्माइल देहलवी की तौबा मशहूर है। समझे? किसने लिखा? उसने लिखा था कि शाह इस्माइल देहलवी की तौबा मशहूर हो रही है। किसने मशहूर लिखा है, था? कासिम नानोतवी ने। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आला हजरत के पास जब ये बात आई तो आला हजरत ने अपने अहले इल्म को कहा कि अगर उसकी तौबा वाकई में उसकी तौबा मशहूर हो रही है तो अभी उसको आप बदकलामी करने से बचें, लेकिन जिसको इसके बारे में पूरी वो है तहकीक है कि तौबा मशहूर नहीं है, तो अगर वो उसको काफिर कहे तो मैं काफिर कहने से मना भी नहीं करता अभी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है आला हजरत का विशाल हो गया, लेकिन आला हजरत ने कभी उसको मुसलमान नहीं कहा। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, हदायके बख्शिश में उन्होंने एक कलाम लिखा है। उस कलाम में मुसलमान क्यों नहीं माना उनको? मुसलमान नहीं माना उनको क्योंकि उसने जो कुफ्र किया है तकवतुल ईमान में हाँ, तो और सिराते तकबतुल ईमान मुस्तकीम किताब में। तो उस समय, वही तो मैं आपसे कह रहा था, तकबतुल किताब जो थी उस समय छप चुकी थी, राज थी और आला हजरत छप चुकी के थी। पास आला भी रही होगी। सुनो सुनो, आला हजरत के काफी साल पहले शाह इस्माइल देलवी हमारे अहले सुन्नत के मुजद्दिद ने उसको काफिर कहा है, लेकिन आला हजरत के पास उसकी तौबा एक मशहूर हो रही थी कि उसकी तौबा हो रही है, तो वो उसके तौबा के तौर पे उसको मुसलमान नहीं कहा। मतलब उसको मुसलमान भी नहीं कहा और काफिर भी नहीं कहा। लेकिन उसके बाद सिलसिला आला नहीं, हजरत मुफ्ती आजम हिंद एक तौबा मिनट तो को सुनो, मुसलमान ही करता। मेरी बात सुनो ना यार। उसके बाद जो खानदान आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने पूरी तहकीक की, मुफ्ती आजम हिंद ने उसको काफिर लिखा। उसके बाद ताजुश शरिया ने भी उसको काफिर लिखा। अब जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास यजीद की तहकीक नहीं पहुंची थी, इमाम मालिक के पास पहुंची, इमाम मालिक ने उसको काफिर लिखा। इसी तरीके से शाह इस्माइल नहीं, देलवी। ताजु शरिया अगर हम इनकी बात कर लें, हमारे ताजु शरिया की, तो हम्म, उन्होंने तो दावते इस्लामी को भी सुले कुल्ली कहा है। सोए कुल्ली और नहीं जो कहा, आप गलत बोल रहे हैं। सोए कुल्ली नहीं कहा, उनको कहा है कि ये आला हजरत के मुबल्लिग नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब इन्होंने अपनी तबलीग शुरू की थी तो इन्होंने टीवी को और फोटो को हराम कहा था। उसके बाद इन्होंने आगे चल के अभी कुछ दिन पहले जब ताजु शरिया दुनिया में मौजूद थे उसी वक्त इन्होंने टीवी से और वीडियो से तकरीर करना और टीवी और फोटो को जायज बोला था। तब उन्होंने कहा कि अब ये आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है। लेकिन अगर कोई इनका कुफ्र अगर किसी पे वाजे हो जाए तो वो इनको कुफ्र का फतवा भी दे सकता है। नहीं तो ये आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है, इनको बुरा भला ना कहा जाए। ये है उनका फतवा। नहीं, और ये फतवा और है उसके साथ में जो भाई अपने मरकज से निकला है। मेरे पास दोनों फतवे हैं। मरकज से कहेंगे तो कब मैं निकला है? आपको इसके बाद का ही है, मतलब एक ताज फतवा शरिया के बाद का है ना? हाँ, नहीं, उसी उनकी मौजूदगी में। अच्छा, क्या है? और उनकी मोहर भी है उस फतवे पर भी मोहर है क्या और है? मुफ्ती की मोहर है। हम्म, तो उन्होंने देवबंदी वहाबियों से बदतर कहा है और सुले कुल्ली कहा है उनको। किसको? तो क्या दलील क्या दी उन्होंने? दावत इस्लामी को दलील क्या दी है? दलील इस फतवे में दलील क्या दी है? ये टीवी को लेके है? टीवी को मैटर पे है। टीवी के मैटर पे बदतरीन नहीं कह सकते। नहीं, मैं आप पे सेंड कर दूंगा। आप सेंड कर देना मुझे, लेकिन टीवी को मेरे लेके पास बदतरीन मौजूद है, सुनो, दोनों फतवे हैं। मेरी बात सुनो। टीवी को लेके ताज शरिया बदतरीन, का भी है। मुझे बोलने दो ना भाई। टीवी को लेके बदतरीन नहीं कह सकते। उन्होंने एक किताब छापी थी जिस किताब में ख्वाब की ताबीर उन्होंने बयान की थी। ठीक है, और भी दो चार चीजें उनकी वाजे हुई हैं, लेकिन उनपे अभी तक कुफर का फतवा नहीं है। ठीक है ना? तो उनकी बात तो आप छोड़ो, आप शाह इस्माइल देहलवी की बात करो। नहीं, कुफ्र के लिए मेरे पास बहुत सारे मैंने इकट्ठे किए हैं। उन पे आपके पास मैं सेंड कर दूंगा उनकी क्लिप है और आप देख लेंगे।
कि हाँ क्या इस चीज? पे शिर्क और कुफ्र का लग पाएगा या नहीं लग पाएगा मतलब या नहीं लग पाएगा को छोड़ो, जब लगेगा तब देखी जाएगी। जैसे ताहिरुल नहीं कादरी क्लिप पे। मौजूद है ना, मतलब आज भी अभी मैं अगर हम बात कर रहे हैं अभी कहें हम्म। तो मैं अभी आपसे व्हाट्सएप पे अभी आपको डाल दूंगा। हम्म। मैंने उठाई थी जो आपने कहा ना कि ये इस तरीके का अगर है तो हाँ मैं बस वही कह आप रहा हूँ आपको कि जब तक कुफ्र वाजे ना हो, किसी मुफ्ती का फतवा कुफ्र का ना आ जाए, तब तक हम उस पे वो नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे। लेकिन आप जो हाँ मुझे बस वो बता बस बस रहे हैं, सुनिए बस सुनिए बस इरफान भाई सुनिए बोल रहे हैं सुनिए, ना, एक मिनट इरफान भाई बोल रहे हैं सुनो ना। तो सही, पहले बात तो सुनो। अरे इरफान भाई वो तो बोल रहे हैं। मैं जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। अच्छा जमशेद भाई कादरी हम्म। साहब बोल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो आला हजरत ने लिखा है कलाम, हम्म, ठीक है, उसमें ठीक है। उसने शाह इस्माइल, आला हजरत ने शाह इस्माइल देहलवी की किताब का भी जिक्र किया है। हम्म, और उसको क्या लिखा है वो सुनिए। हम्म, कहते हैं कि वो जिसे वहाबिया ने दिया लकब शहीद और जबी का, वो शहीद लैले नज्द था, वो जबीह तैग ख्यार है। हम्म, वो नज्द की औलाद था, ठीक है, और वो तैग ख्यार है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आगे लिखते हैं, ये है दी की तख्लीक उसके घर के सिरात मुस्तकीम, जो उसने किताब लिखी है उस पर लिखते हैं, मुस्तकीम सिरात शर, जो शकी हम्म, के दिल में गौ तर, तो जुबा पे हुजूर के लिए चूड़ा ही चमार है उसके दिल में। हम्म, जब उसके दिल में नज्द के लिए मोहब्बत और क्या कहते हैं अपने अब्बाओं के लिए मोहब्बत है, तो हुजूर के लिए चूड़ा चमार ही लिखेगा ना वो। तो ऐसे शख्स के लिए उन्होंने लिखा कि वो लैले नज्द था और वो जबी है तैर ख्यार है, हम्म, ठीक है। तो ये तो आला हजरत की तालीम थी शाह इस्माइल देलवी के लिए, हम्म, कि उसको नज्द की औलाद उन्होंने कहा, और नज्द की औलाद कौन है? जिसके लिए हुजूर ने बद्दुआ की है। लेकिन उसके बाद खानदान आला हजरत ने जब तहकीक की कि तौबा उसकी कोई मशहूर नहीं है, तौबा नहीं है, तो कुफर का फतवा दिया मुफ्ती आजम हिंद ने। मुफ्ती आजम हिंद ने साहबजादे आला हजरत ने कुफर का फतवा दिया। उसकी आपने किताब बताया कि वो रशीद गंगोई करके कासिम नानोतवी, देवबंदी वो हाँ? कासिम नानोतवी। काशिम तो हम्म। तो उन्होंने तौबा को कौन सी किताब में छापा था? उनकी किताब थी मंशूर वो फतवाए देवबंद निकलता था रिसाला, उस रिसाले में वो रिसाले बात में, उन्होंने छापी थी। रिसाले में छाप दी। हम्म। तो उनकी बात को तो आला हजरत ने मान लिया। उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात से जो अवामों के अंदर बात उड़ी कि भाई उसकी तौबा मशहूर हो रही है, उसकी तौबा मशहूर है, उसकी तहकीक करने से पहले आला हजरत विशाल कर गए दुनिया से। और आज को मैं आपको बता दूं कि उस टाइम की जो तहकीक होती थी इतनी आसान नहीं होती थी तहकीक, जैसे आज सोशल जी मीडिया का वक्त है ना, ऐसे नहीं था उस वक्त। उस वक्त एक किताब को मंजर आम पे आने के लिए 1.5 से 2 साल लगते थे, समझ रहे हैं? अच्छा, ये फतवे जो 4 फतवे उनपे 4 जो देवबंदियों पे लगे हाँ। असलम थानवी के साथ में, हम्म। तो ये फतवा आला हजरत ने लगाया था या ये उसमें? आप कह रहे हैं आप बरेलवी हैं, आपको हाँ तहकीक नहीं है बरेलवी इसकी? तहकीक है, तभी तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। आला हजरत ने फतवे नहीं लगाए जनाब। आला हजरत ने 6 से 8 साल अशरफ अली थानवी को समझाया, हाँ इनके ठीक। अकाबिरों को समझाया कि ये कुफरिया इबारत है, इससे तौबा करो, रुजू करो। लेकिन जब कुफ्र पे लोग आमादा हो जाते हैं, उस पे तौबा करने के लिए राजी नहीं होते हैं, और 3 बार दावत देने का हुक्म है, हाँ, नहीं होते हैं, तो मजबूरन उस दौर के अपने से बड़े के पास जाके उस इबारत को रखा जाता है और उस पे फतवा लिया जाता है। कहाँ गए थे? आला हजरत मक्का गए थे 6 महीने का मक्का गए सफर थे, करके, ठीक। और मक्का और के बैठ आजमो, एक मिनट रुको ना, आजमो मतलब अजम को दिखाया वो फतवा। हम्म, और उससे पहले उन्होंने अपने दोस्त जिनका नाम फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह था, उनको जब वो फतवा दिखाया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई कुफ्र नजर नहीं आ रहा है, तो लिहाजा आप इसको बड़े को दिखाए। तो जब उन्होंने फतवा अपने उन बड़े काबिरों को दिखाया, उस फतवों को 250 से जायद आलिमों ने देखा और मन शक्का फी कुफरी का फतवा दिया। उसके वो बाद आलिम कौन थे? वही तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कादरी साहब। 250 आलिम से वो जायद नजदीक सिग्नेचर है थे, ना, सारे नजदीक थे। नजदी थे वो। हाँ कौन थे बता आप? मरकज अरे आप मेरे भी भैया उस टाइम उस खिलाफत उस्मानिया थी, तुर्की की हुकूमत थी, और वो अब आपको तमाम, पूरी जानकारी नहीं है तो। क्यों? हाँ वही तो वो कौन थे? वो सारे नजदी थे।
हाँ नजदीक, मतलब आला हजरत नजद के पास गए थे फतवा लेने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? हुकूमत नजदीक, आपको तारीख से अगर मैं ये साबित कर दूं कि जब आला हजरत ने फतवा मंगवाया था उस समय हुकूमत आए हुए कितने साल हुए? नहीं हुए नजद की हुकूमत आए हुए अरब में कितने साल हुए? ना मुझे, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, सुनो कान खोल के। 80वां नेशनल डे मनाया इन्होंने अभी। अरे भाई अभी 80 साल हुए हैं और 2023 में दोबारा से तुर्की की हुकूमत आ रही है। और जो 250 से ज्यादा जिन्होंने फतवा दिया था, एक एक का नाम असहाबुल हरमैन में मौजूद है और वो सारे के सारे मक्का छोड़ चुके थे जब ये नजद की हुकूमत आई है ना। तुर्की के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 साल का, जिसमें इन्होंने तुर्की से कॉन्ट्रैक्ट किया था। और आज भी अगर आप जाओगे तो मक्के में और मदीने में तुर्की के लोग जो आते हैं ना, उनकी जगह बिल्कुल फिक्स होती है। उनको ये नजदी छेड़ते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। वो दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं, वहाँ फातिहा खानी भी करते हैं, वहाँ मिलाद भी करते हैं। और वहाँ का जो बादशाह आता है वो सलातु सलाम भी मदीने में पढ़ता है, जालियों के सामने खड़ा होके। आप देख लेना सर्च करके। नहीं तो उससे इससे यहाँ पर हाँ, तो तुर्की की हुकूमत से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 2023 में दोबारा आ रहे हैं। इसीलिए ये नजद की नाजायज औलाद जो है क्या कहते हैं, इसराइल की तरफ भाग रहा है, इसराइल से मदद मांग रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, कि ताकि उसकी हुकूमत दोबारा ना आए। लेकिन उसकी हुकूमत 2023 में आ रही है तुर्की की। चलिए अब आप मुझे बताइए, चलो हम आला हजरत ने नहीं कहा और आला हजरत ने रोका नहीं, हम चलो मान लेते हैं। हमने तो खैर ऐसा नहीं देखा कि आप जो बोल रहे हैं कि वो काफिर इस्माइल देहलवी। हाँ, आप बताइए। क्या बताऊं? नहीं मैं एक बरेली जो अपनी किताब में ये लिखे माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह की हुजूर का इल्म शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है। मैं काम धंधे वाला बंदा हूँ। मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए करता हूँ। मेरी बात ध्यान से बताऊं? जी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप काम धंधे वाले आदमी हो, मतलब मुताला नहीं करते हो, इसी वजह से ये वहाबी देवबंदी आप लोगों को जल्दी गुमराह कर देते हैं। जी ये मुफ्ती इमरान से ज्यादा मिलकर रहते हैं। सुनो मेरी बात, आप जिसकी सोबत में रहते हो ना, मुफ्ती इमरान, अच्छा आपका अकीदा है हुजूर इल्मे गैब नहीं जानते हैं? नहीं जानते क्या मतलब? हुजूर को इल्मे गैब नहीं है? देखिए, इल्मे गैब हमारे आलमों जो हमारे जो उल्मा है बरेली है, हमारे बरेली मंडल में अगर हम बताएं, जो हम जब कुछ ज्यादा सुनते हैं या घरों में प्रोग्राम कराते हैं, मौलाना शकीर साहब हैं, मौलाना सगीर साहब हैं, तो ये मेरे कस्बे में मदरसे में पढ़ा के भी गए हैं और ये यही रहते हैं यहाँ पर। मतलब अभी तक जितने भी जलसे हों या घरों पर प्रोग्राम हो, तो जो वो बताते हैं हम उस पे ही फॉलो करते हैं उन्हें। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ जी, मुफ्ती गुफरान, क्या नाम बताया तुमने? मुफ्ती? अरे भाई क्या नाम बता रहे थे, किसके साथ रहते हैं ये? इमरान। हाँ, इमरान जो मुफ्ती है, सुनो जो इमरान मुफ्ती है वो उलमाए देवबंद के चारों काबिरों को मुसलमान समझते हैं। आप उनको क्या समझते हैं? मैंने कहा ना, मैं अपने इमाम का जो फतवा है मैं उस पर फॉलो करता हूँ, मैं मानता हूँ। चलो ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि बद अकीदा बद मजहब के साथ आप क्या कर रहे हैं दीनी ताल्लुकात में? हाँ, दीनी ताल्लुकात में नहीं, मैंने बताया मैं एक धंधे वाला 20 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ, मार्केट में हूँ और कई स्टेट में मैं आना जाना रहता है। और जो मैंने दीन की 4 बातें सीखी, मैंने उसको छोड़ो, आप वो सारी चीजें छोड़ो। मैं आपसे अकीदा पूछता हूँ, इल्मे गैब पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ वही है जो मेरे उलमाओं का, जो मुझे बताया कि इल्मे गैब है इनको। ठीक है, हाजिर व नाजिर पे क्या मौक़िफ़ है? वही मौक़िफ़ है जो मेरे उलमा का, हाँ, जो यहाँ बरेलवी उलमाओं ने बताया उस पे है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि जब आप उसके उन मौक़िफ़ पे हैं, तो ये मुफ्ती इमरान आपको जो दीन की बातें बताता है, इस पे अमल करते हैं आप? दीन की बातें बताता है? कुछ भी बताता है। हाँ, दीन में, फिर वही बात, दीन में अगर कोई सही बात बता रहा है तो उस पे अमल करा जाए कि नहीं करा जाए? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहली बात तो मुफ्ती इमरान साहब ने आपको टारगेट किया। कैसे टारगेट किया वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम ये कहते हैं कि शाह इस्माइल देहलवी जो है वो काफिर है, उसने आपको टारगेट ऐसे किया कि भाई हमारे साथ एक बरेलवी रहता है, वो आलिम है, वो ये कहता है कि शाह इस्माइल देहलवी को मैं काफिर नहीं समझता क्योंकि आला हज़रत ने उसको काफिर नहीं लिखा। वो आपकी बात सुनो, वो आपकी बात उस बरेलवी से कराता है, दोनों में टकरार करवा देता है। बात समझ में आई? दोनों में टकरार करा के अपना उल्लू सीधा करता है, आपकी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डालता है। अच्छा,
या उलमा को भेजता है या ग्रुप में डालता है, जो भी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज आपने कहा कि दीन की बातें जिससे मिले उससे ले लो, यही बोला ना आपने? हाँ सही बात। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि आपका ये जो अकीदा है कि दीन की बातें जिससे भी मिले उससे ले लो, इसका मतलब ये है कि कादियानी से भी ले लो? कादियानी मुसलमान है क्या? मैं वही शिया से ले लो? बात तो वही आ जाती है हम यहाँ पर। हाँ तो देवबंद से ले लो। एक दीन मिनट की बात से मतलब अरे क्या सुनो, समझते? कुरान दीन, हदीस। अरे यार मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर कादियानी तुम्हें आकर के ये कहे भाई कुरान की आयत में ये लिखा है, हाँ, तो आपने बुरा क्या है? सुनो, आपने उसकी बात को सुन लिया। हाँ। बुरा ये है कि उसने खत्मे नबूवत का दावा किया है। हुजूर कादी अहमद कादियान ने अपने आप को नबी कहा है। तो मुसलमान, फिर मुसलमान ही कहा है ना वो जो दावा इस पे कर देगा। वो हम बात कर रहे हैं मुसलमान की। आप मुसलमान, तो आपकी नजर में मुसलमान कौन कौन है? आपने कहा कोई अगर आपके पास, कोई भी आपके पास कुरान की आयत लेके आए, तो ये तो मेरे पास अगर शैतान भी लेके आए और कहे कि सूर्य, अरे सुनो, हाँ मैं बताऊं कि आप इस पे वो कहे कि ये सूर्य फातिहा की या के ना तो भैया का नस्तईन, ये अल्लाह हम तेरी इबादत करे तो उससे ही मदद चाहे, तो बुरा क्या बताइए? इस पे मैं लब्बैक कहूंगा नहीं कहूंगा? लब्बैक कहेंगे आप उस पे? क्यों उस पे आप लब्बैक नहीं कहेंगे? आपको मैं समझा, सुनो पहले बात सुनो यार, बात सुनो। शैतान दुनिया में इंसान को बहकाने आया है या कुरान सिखाने आया है? कुरान से दूर करने आया है। दूर करने आया ना, तो उस शैतान से आप कुरान कैसे ले लोगे? कुरान हदीस के खिलाफ कैसे काम करोगे? अल्लाह के कौल के हिसाब से चलोगे, अल्लाह के कौल के खिलाफ चलोगे? आपको वो हदीस नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा के पास जो शैतान आता था और उन्होंने कहा था कि आप सूरह यासीन पढ़ के सोएंगे तो आप बहुत सारी उससे महफूज रहेंगे। हाँ तो और क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि क्या कहा था? कहा उसने तो सही कहा है ना। एक मिनट सुनो 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 सुनो, ये कौन सी हदीस पढ़ी तुमने? अब आप पढ़ के मुझे बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अबू हुरैरा के पास जो शैतान आया उसने कहा, एक मिनट रुको यार, उसने कहा कि सूरह यासीन पढ़ के सोने से तुम्हारी तरफ क्या फरमाया आपने? बलाएं रुक जाएंगी। बलाएं रुक जाएंगी। तो सहाबा से ज्यादा शैतान को मालूम था? नहीं था मालूम, मगर तो? वो उसने कहा, तस्दीक हुई ना, उन्होंने कहा तस्दीक हुई। अच्छा, उसकी शरह पड़ी है हदीस की? ना, नहीं पड़ी ना। चलिए ठीक। अब आपने कहा कि कोई लेकर के आएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसलिए क्योंकि हम शैतान की बात को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि शैतान अल्लाह से दूर करने आया है, ना कि अल्लाह के करीब। अल्लाह के दूर करने ही आया, मगर वो जो आयत जो लेके आएगा हमारे पास और जो सही उसका, तो उसमें फिर अच्छा तो चलो एक काम अब मुझे बता दो। चलो ठीक है, मैं आपकी बात, अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक है मुस्लिम शरीफ में जी, आप कहते हैं कि बद मजहब जब तुम्हें सलाम करे उसके सलाम का जवाब ना देना, वो जब मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ना। ठीक, बद मजहब। हाँ तो नमाज जनाजा किसकी होती है? हाँ हाँ। अच्छा, वो बीमार हो तो उसकी अयादत के लिए ना जाना, और उसके बीच में शादी ब्याह ना करना, निकाह ना करना। तो ठीक है, बद मजहब की जनाजे की नमाज ना पढ़ना, उसके सलाम का भी जवाब ना देना। ठीक है, तो यहाँ तो हुजूर हमको अलहदा रहने का हुक्म दे रहे हैं। हाँ, अलहदा। देखिए आप सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में बात करना, पहले मेरी बात सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी गुस्ताख होगा, चाहे वो देवबंदी हो, कादियानी हो, शिया, तो साफ एकदम साहबा के गुस्ताख है। शिया हो, रावजी हो, चक्रवालती हो, अहले हदीस हो, ठीक, ये जितने बद मजहब हैं, अगर ये हमें आकर के कुछ कुरान की बातें सिखाने की भी कोशिश करेंगे ना, तो हम इनके दुबर पे लात मार के भगाएंगे इनको, क्योंकि इन्होंने हमारे हुजूर की वो, सुनो, हमारे हुजूर की वो तोहमत की है, वो तोहमत की है। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने दीन की 4 बातें, मुझे क्यों आया शौक, क्यों सीखना चाहिए। किससे सीखी? 2000 में निकला। किससे सीखी? हाँ वही तो बता रहा हूँ, 2 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा। मैं जब 2000 में घर से निकला धंधे के लिए, और मैं पहुंच गया सहारनपुर, देवबंद। 20 साल पहले की बात समझिए आप। देवबंद, सहारनपुर। हाँ सहारनपुर देवबंद का ही एरिया है पूरा। बोलिए। नहीं, वो कस्बा है, मैं सहारनपुर सिटी की बात कर रहा हूँ। मुझे शहर में काम करना था,
तो मुझे वहाँ 6 महीने रुक के मैंने अपना काम लगाया था। तो उन 6 महीने में क्या हुआ कि जहाँ मैं जिस मोहल्ले में, मुसलमान मोहल्ले में मैंने मकान लिया, तो जमातें आती थी, उन्हें पता था मैं मस्जिद में गया। तो अब वो जब मैं उससे थोड़ा सा ये हुआ कि हमारे आलिम थे, उलमा की हुआ रोकते थे कि इनकी आपको बात नहीं सुनना है, समझे ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना ये बात, वो बात अब नहीं आ रही, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको उनकी कोई बात, जमातियों की कोई बात नहीं सुनना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं काफी कई महीने तक मैं थोड़ा सा उनसे दूर रहा। तो अब मेरा दिमाग एक दो बार मजबूर ऐसा हुआ कि मस्जिद में गए, पता लगा कि देवबंदियों की मस्जिद है। तो वहाँ पर महफिल लगी हुई है, एक मौलाना वहाँ अपने बातें चल रही, तो वहाँ पर जब मैंने देखा, कुछ सुना, तो वहाँ ऐसा लगा कि यार यहाँ तो नमाज और की बात चल रही है, दुरुस्त नमाज कैसे की जाए। तो जब मैं फिर जाने क्यों नमाज का थोड़ा शौक था, तो मैंने देखो उनसे सुन के, तो वो सारे फर्ज वाजिब के बारे में बातें हो रही वहाँ पर। तो मेरे दिमाग में घूमी कि यार यहाँ पर तो बात कुछ नमाज को बेहतर करने की हो रही है कि तर्क ना हो जाए या फराज ना छूट जाए आपसे दुरा। तो अब मैंने आगे यहाँ पर जब बात करी, मैं जिस कस्बे में रहता हूँ, नूरिया हुसैनपुर नाम, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का, 50 से 70 हजार की आबादी है, जिसमें 90-95% हम बरेलवी के अलावा न अहले हदीस, न देवबंदी और न तुम्हारा कादियानी, और वो कादियानी आ गया, अरेजी मदारी, मतलब कोई नहीं है। सिर्फ पूरा यहाँ सिर्फ आला हजरत पे शुरू होती है, और आला हजरत आज भी, अभी भी, इस वक्त भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कोई वहाबिया देवबंदी के नाम से घुसता नहीं है यहाँ कस्बे में। 50 किलोमीटर दूर बरेली पड़ता है यहाँ से पूरा। अच्छा, हाँ, मैं जिसके तो आप नमाज की बातें सुन के फिसल गए? हाँ, सुनो, तो जब नमाज की हुआ, अब मैंने यहाँ की बात करी, तो इन्होंने मुझसे एक ही कहा कि आपको जाना ही नहीं उस महफिल में। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। हाँ, ये कि अब रोका, अब पता लगा वहाँ जब 3 महीने हो गए, वहाँ देवबंदी एक दो लेना देना हुआ। अब मैं समझाता हूँ आपको, सुनिए वजह क्या है। हाँ, कि ये लोग सिर्फ नमाज और रोजे और इस चीज में इनको फंसा के रखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह शादी हो रही है। अच्छा, फंसा के रखते हैं। देखिए, मैं आपसे इसी पे बात कर लेता हूँ। सुनो तो सही, बात तो सुनो। रोजे को अगर जो अरे यार बात तो सुनो ना, तो वो फंसाएगा हमें। पहले बात तो सुनो ना। जब मैंने आपसे कह दिया कि जो नबी का गुस्ताख है, जिसपे मन शक्का फी कुफरी का फतवा लगा है, जो उनके कुफ्र में भी शक करे वो भी काफिर है, तो क्यों काफिर बनना चाह रहे हो तुम? जब किसपे शक करे? जो इन 4 अकाबिर, देवबंद के 4 अकाबिर के कुफ्र में भी शक करे। सुनो एक मिनट, तो काफिर माना। सुनो तो सही यार, बहुत बोलते हो, बीच में बोलो मत। जब तुम इमाम की बात को मान रहे हो तो उनकी जमात भी तो काफिर है ना। जो काफिर है, बिल्कुल, जो उनकी किताबें बगल में, जो सुनो मेरी बात सुनो। साहब 1 मिनट का आदेश साहब, मैं 1 मिनट रुको, बात सुनो पहले। मैं, आप बहुत बोल चुके हैं, मेरी सुनो। हाँ, मेरी सुनो पहले, आप बहुत बोल चुके, मेरी सुनो। एक सवाल बता दिए। अरे मेरी सुनो यार पहले, आप बहुत बोल चुके। जमात पे फतवा लगा है, ये पर्सनल व्यक्तिगत पे फतवा लगा, पूरी जमात पे लगा है। जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। कहाँ लिखा है? मन शक्का फी कुफरी, जमात को शब्द, अरे मन शक्का फी कुफर ही लगा है। जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। हाँ, उनके कुफ्र में। हाँ, तो ये जितने जमात वाले अशरफ अली थानवी को हकीमुल उम्मत कहते हैं। हाँ, उन 4 के 4 नाम खोले, 4 के नाम खोले गए। 1 मिनट मुंह बंद करो, खामोश रहो, खामोश रहो। अशरफ अली थानवी को हकीमुल उम्मत कहता है देवबंद। हकीमुल उम्मत कहता है। बहिश्ती ज़ेवर उसकी किताब लेके चलता है साथ में। फजाइल अमाल और मंतखब हदीस लेके चलते हैं। ये 2 हदीसें लेके चलते हैं ना, मंतखब और फजाइल अमाल। किसकी लिखी हुई है? वो जकरिया की। कौन है जकरिया? कौन है? अशरफ अली थानवी का शागिर्द। तो अशरफ अली थानवी को जो इन्होंने उनको हकीमुल उम्मत बनाया है। अशरफ अली थानवी की 1800 से ज्यादा किताब देवबंद में चल रही है, उनके इदारों में पढ़ाई जा रही है। तो उनके कुफ्र में शक करने वाली पूरी जमात काफिर है। समझ में आई बात? अब आप किसी भी देवबंदी आलिम को पकड़ के ये पूछो अशरफ अली थानवी कौन है, कोई नहीं कहेगा वो काफिर है। वो कहेगा मुसलमान है और हमारे आलिम है। अब क्या करोगे?
अरे तो क्या, तो उससे 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 क्या बात करेंगे, मसला ये नहीं अरे है। अजीब हालात है यार। आधा घंटा पौन घंटा होने जा रहा है, मुझे अभी तक ये पता नहीं लगा कि हम बात करना क्या चाह रहे हैं। आप बोले जा रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं। 15 मिनट तो आप ही नहीं बोली है कि मैं वहां था, यहाँ आया, वहां आया। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। जो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने ये अहले हदीस का फिरका बनाया, ठीक है, शाह इस्माइल दहलवी अल तौहीद किताब वहां से लेकर के हिंदुस्तान आया, उसने उस किताब का नाम सिराते मुस्तकीम रखा। उस सिराते मुस्तकीम सफ़ा नंबर 75 पे वो लिखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है वो एक बड़े बुतों में से एक बुत है, ठीक, और नमाज में हुजूर का ख्याल घोड़े और खच्चर के ख्याल से बदतर है, ठीक है। उसके बाद उससे जमात चलती है, जमात में ये अशरफ अली थानवी, नानोतवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, ये एक इदारा बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं देवबंद, ठीक है। कासिम नानोतवी ने नहीं रखी देवबंद की, ये इदारा बनाते हैं देवबंद। उसके बाद ये जमात का सिलसिला चालू करते हैं। नहीं, देवबंद कब बुनियाद रखी गई वैसा पता है? कासिम अली नानोतवी ने देवबंद की बुनियाद रखी है 1800 कुछ में, 1856 में। हाँ 1856 में। वहां से ये बुनियाद चली, तो वहां से ये जमात का सिलसिला चालू हुआ कि हम घर घर जाके लोगों को समझाएंगे, लाएंगे। सुनो तो सही, सुनो, हाँ तो सुनो। आला हजरत तो उस टाइम जब इन्होंने ये रखा ना फतवा, जब इन्होंने क्या कहते हैं ये नींव रखी देवबंद की, ठीक, तो खानदान आला हजरत तो मौजूद था, मुफ्ती हजरत नकी अली रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। हाँ। उसके बाद जब तो आला हजरत, कोई मतलब ही नहीं था, वो तो नहीं एक मिल के रहते थे उस समय तक। अरे यार किसने बोला तुमको? मैंने बोला, मैं तुम्हें किताबें दिखाऊं? चलो ठीक है, अब खामोश, हमारी अरे मरकज से किताबें छपकी दो अच्छा, थी उस समय। अच्छा अब खामोश रहो। हमारा इनसे झगड़ा क्या है? कुफ्र का। जब, हाँ, जब ये मिलके रहते थे तो ठीक है, लेकिन जब आला हजरत इल्म हासिल किया, 14 साल की उम्र में मुफ्ती बने थे वो, 14 साल की उम्र में पहला फतवा दिया उन्होंने। लेकिन जब आला हजरत ने 14 साल की उम्र में अपना पहला फतवा लिखा था, देवबंद पे दिया, ठीक। उसके बाद जब इन 4 अकाबिरों की तहकीक की उन्होंने, तो इनकी किताबों में जो कुफ्र पकड़ा उन्होंने, तो इनको समझाया, जब नहीं समझे तो कुफ्र का फतवा दिया। जब कुफ्र का फतवा इनकी पूरी जमात को दिया, जो इनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर है। तो ये जितनी देवबंद के आलिम है बड़े बड़े, चाहे उमैर कासमी हो, तारिक जमील हो, तारिक मकसूद हो, ये जितने बड़े बड़े इनके आज के तारीख के आलिम है, ये सब के सब हकीमुल उम्मत कहते हैं। अशरफ अली थानवी को अपना अकाबिर मानते हैं, कासिम नानोतवी को, अशरफ अली थानवी को, ये सब के सब काफिर हैं। अब वो काफिर नहीं है जो इनके कुफ्र को नहीं जानता, जो गुमराही के तौर पे गलती से इनके साथ चलता है, जिसको इनके बारे में पता नहीं है। गलती क्या होती? गलती ये कि इनके कुफ्र के बारे में इनको पता नहीं है, इनको मुसलमान समझ के उसके पीछे जा रहा है। लेकिन जब वो इनके 4 अकाबिरों का कुफ्र उसके सामने आ जाए, फिर भी वो इनको मुसलमान समझता है, फिर वो भी काफिर है। अच्छा। ये है फतवा। अच्छा। अब आप जो कह रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जगह शादी हो रही है, ठीक, और एक जगह लंगर खाना हो रहा है। लंगर खाने में आपको लाइन लगा के खाना खाना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन वहां पे आपको पूरी सब्जी मिल रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे पूरी सब्जी या खीर बट रही है ना। यहाँ पे शादी हो रही है, तो शादी में जो शादी का जो क्या कहते हैं हेड है, उसने दावत आम कर रखी है, ठीक, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बिठा के इनको खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन खाने के अंदर में उन्होंने लोगों का ईमान खराब करने के लिए खिंजीर का गोश्त और कोल्ड ड्रिंक में शराब का वो सिरका, ये सब डाल रखा है, ठीक। ये तो उन्हीं को पता है ना कि इसके अंदर क्या है। तो ये खाना बेहतर है या लंगर खाना बेहतर है? लेकिन जब आप, हाँ सुनो, लेकिन जब सुनो, लेकिन जब आप, पता ही नहीं है, अरे तो वही तो मैं वही तो समझा रहा हूँ ना, जब आपको पता नहीं, आपने खा लिया, तो आप पे खिंजीर खाने का फतवा नहीं लगेगा, ना शराब पीने का फतवा लगेगा। लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर इन्होंने ये मिलावट की है, तो अगर आप खाएंगे तब आप पे फतवा लगेगा। इसी, हाँ, तब फतवा लगेगा कि आपको पता है इसमें खिंजीर का गोश्त मिला है, फिर भी आप खा रहे हैं। साहब अब मेरी सुन लेंगे? सुनो, बात तो सुनो। आपको पता लग गया कि इन्होंने इसमें खिंजीर का गोश्त मिलाया है और शराब का सिरका मिलाया, तो अगर आप जान के फिर खाएंगे, समझ रहे हैं, तब आप पे फतवा लगेगा हराम का, ठीक। लेकिन जब आपको उसके अंदर पता नहीं है कि इसमें क्या इन्होंने मिलाया है और आप इसको खा रहे हैं, तब आप पे फतवा नहीं लगेगा।
इसी तरीके से इनके कुफ्र को जानने के बाद कोई उनको मुसलमान कहेगा तो फतवा लगेगा कुफ्र का। ठीक। हाँ बस ये है आप समझाने की बात। एक मिनट अब मैं सुन ले। हाँ सुनाइए। कादरी साहब रहते कहाँ हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली रहते हैं। अच्छा। तो कादरी साहब आपका मसला ये है, मैं समझ गया कि इनमें अगर कोई शामिल होता है या इनसे इनके करीब रहता है या इनके साथ बिजनेस करता है या इनके साथ बिजनेस नहीं आप फिर गलत जा रहे हैं। बिजनेस तो हम गैर मुस्लिम से भी करते हैं, कारोबार तो हम गैर मुस्लिम से भी करते हैं। कारोबार की लड़ाई नहीं है। अच्छा, लड़ाई कर लेगा। रिश्तेदारी कैसे? रिश्ते शादी ब्याह हाँ मना है। मना है। तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ मतलब जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं। आपके पास टाइम होगा कभी मैं आपके साथ में अगर 2-3 दिन निकले, मैं आपको ये दिखाऊंगा बरेलवी आला हजरत के खानदान से कितने लोग देवबंद से अपने ताल्लुक रखते हैं। अरे ताल्लुकात मेरी बात नहीं समझे। सुनो नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे देवबंदियों में। सुनो आला हजरत के खानदान ने। हाँ आप सुनिए, आला हजरत का फतवा है कि अगर मेरे खानदान का भी, पूरा फतवा मैं बता दूंगा, मेरे खानदान का भी देखो अगर भटक जाए तो उसको भी छोड़ दो। अच्छा। और अगर वो भटक गए आपके बकौल, मेरी तहकीक नहीं है, आपके बकौल जो आप बता रहे हैं कि उनके साथ शादी ब्याह की है या उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, या वो अगर वो भटक गए तो हम उनको छोड़ देंगे क्योंकि फतवा हमारे इमाम का है। जी समझ गए बात को? अब वो दलील नहीं बनेगी। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। हाँ। जब भी आप रहने वाले कहाँ है? अपने यूपी से? दिल्ली के। अच्छा दिल्ली के हैं। तो इधर अब मैं मिसाल, एक मिनट मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मेरी बात को थोड़ा समझ लीजिए ठंडे दिमाग से समझ लीजिए कि कारोबारी मामला अलग है, बिजनेस मामला अलग है, लेकिन जो दीनी मामला है वो अलग है। दीन से हमें आखिरत को बचाना है, अपनी आखिरत को संवारना है। जब ईमान ही नहीं रहेगा तो क्या बचाओगे? अच्छा, हमारे जो मदरसे हैं, जो यहाँ के आलिम हैं और जो देवबंद से देवबंदियों से या वहाबियों से जो मदरसे के नाम पे रसीदें काट के उनसे पैसा ला रहे हैं, इसको कौन ला रहे हैं? कौन ला रहे हैं? मदरसा जो चला रहे हैं हमारे मौलाना उलमा। हाँ। वो लोग देवबंदियों से चंदा लेना, वहाबियों से चंदा लेना, आपने देखा है? करना। आपने देखा है? देखा नहीं, मैं सबूत के साथ में मैं आपसे बात सबूत के साथ सुनो, अगर वो वहाबियों से देवबंदियों से मस्जिद के नाम पे चंदा ले रहे हैं या दीन के नाम पे चंदा ले रहे हैं तो उनपे फतवा आएगा। मेरा 2005 में दिल्ली में जाफराबाद में मैंने जैकेट का कारखाना चलाया 3-4 साल। ठीक है। मेरे गांव से मेरा मदरसा जो दारुल गौसिया नूरिया कस्बे में बहुत पुराना है। अब देखिए, आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, आप आम आदमी की दे रहे हैं, मैं आपको मसलक की दे रहा हूँ। मदरसे के जो मस्जिद का इमाम और मस्जिद का इमाम की क्या गारंटी है वो सुन्नी बरेलवी है या मेरे गांव का सुन्नी बरेलवी और यहाँ ना देवबंदी ना। अरे मुझे एक बात बताइए कि जब ये देवबंदी वहाबियों का जबीहा हराम है, जब जबीहा इनका हराम है, जैसे मुर्गे की दुकान हो गई है, इनका ये जबीहा हराम है, इनकी दुकान से हम नहीं लेते, हमारे उलमा नहीं लेते, तो आप तो चंदे की बात कर रहे हैं। चंदा लेते हैं भाई साहब, चंदा लेते हैं तो उन पे फतवा आएगा ना, पूरे मसलक पे थोड़ी आएगा। बस वही तो मैं आपसे कह रहा था कि फतवा जिसपे लग गया हम पूरी जमात पे कैसे हम किसी। अरे तो ये तो, अरे मेरे भाई फिर आप घूम फिर के, ये फतवा किस चीज का है? ये फतवा उसका अमल का है, लेकिन ये कुफ्र का फतवा है। फतवे में फर्क नजर नहीं आ रहा तुमको? ये कुफ्र का फतवा है। कुफ्र का फतवा, कुफ्र जानते हैं? हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला, जो उनसे ताल्लुक रखेगा। हाँ, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले पे जब कुफ्र का फतवा लग गया तो जो उसको फॉलो करेगा उस पे भी वही फतवा आएगा। तो फॉलो, और ये जो फतवा आप बता रहे हैं ना, इसमें कुफ्र का फतवा थोड़ी लगेगा उसमें। कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बताइए? किसको? उनको सही मान के ज़कात या जो भी पैसा उनसे ले रहे हैं, ज़कात मुसलमान। अरे तो वो फतवा यार, उस पे कुफ्र का फतवा लगा दोगे क्या? उस पे कुफ्र का फतवा लगेगा? ज़कात पैसा अगर उसने ले लिया उनसे तो उस पे कुफ्र का फतवा लगेगा?
या हराम का फतवा लगेगा? लिया किससे था? तो हराम का फतवा लगेगा ना, कुफर थोड़ी लगेगा। किसके साथ में बैठ के खाना खाया, किससे अरे पैसे लिया? फिर वही बेकार की बात कर रहे हो। मैंने कहा तो उनपे हराम का फतवा लगेगा ना, उनके पीछे नमाज तो नहीं पढ़ रहा, उनके सलाम का जवाब तो नहीं दे रहा, उनके साथ दीनी ताल्लुकात तो नहीं कर रहा है। भाई आ रहा है।